जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ और तस्वीर दोनों सही आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ और तस्वीर दोनों ठीक आ रहे हैं। ज़ूम ठीक है? कैमरे का कोई क्लोज करने की ज़रूरत या थोड़ा सा पीछे करने की ज़रूरत? थोड़ा सा नीचे कर लें। थोड़ा सा नीचे कर लो। अच्छा, अब ठीक है? अब ठीक। चलें जी। शैल आई स्टार्ट? जी सर, करें स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी ऑल मेंबर्स। तमाम सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से मेरा सलाम पहुँचे। तमाम मेंबर्स जो अपनी तलाश का सेशन, अपनी तलाश की फ़िक्र लिए दोबारा इस सेशन में इस जज्बे के साथ शरीक हो रहे हैं कि शायद कोई ऐसी बात मिल जाए, शायद कोई ऐसा लफ्ज़ मिल जाए, शायद कोई ऐसी लाइन मिल जाए, शायद कोई ऐसा हिंट मिल जाए कि जिससे अपनी तलाश में मदद हासिल हो सके। यही स्पिरिट चाहिए अपनी तलाश के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को दरियाफ्त करने के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी ना आपकी कोशिश के सामने आपको फल नहीं देता। पता है क्यों? कि जब आप कोशिश करते हैं तो और अगर आपको कोशिश के फ़ौरन बाद फल मिल जाए ना, तो आप क्या, मैं क्या, हम सारे कहते हैं ले भैया तो मेरे करने से हासिल हुआ। अल्लाह किधर है फिर? इंसान की फितरत ये है कि इंसान जब भी कोशिश करता है, अगर उसको कोशिश के बाद उसका फल मिल जाए ना, तो वो चौड़ा हो जाता है, वो शैतान भी बन जाता है। उसका नफ्स उसको कहता है कि ये तो तेरी कोशिश से हासिल हुआ है। अल्लाह की तरह बीच में इसके, अल्लाह अल्लाह की वजह से नहीं हासिल हुई, ये तेरी कोशिश से। जब इंसान को अपनी कोशिश में नाकामी हासिल होती है ना, तो फिर उसको एहसास होता है कि ये अल्लाह ने किया है मेरे लिए, मैंने तो अपनी कोशिश की थी, तो मुझे तो नहीं यहाँ से मिला। तो फिर जब वो नवाजिश होती है, इनाम मिलता है, कोई नतीजा निकलता है, तो फिर इंसान को ये महसूस होता है कि मेरे अलावा भी कोई ताकत है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि आप सारी जिंदगी जो है ना मोहब्बत तलाश करते रहते हैं। शुरू में वो मोहब्बत आपको वालिदैन से मिलती है, बहन भाइयों से मिलती है, फिर आप दोस्तों से मिलती है, अहबाब से मिलती है, फिर आप बड़े होते हैं, जवान होते हैं, शादी होती है, फिर बीवी बच्चों की मोहब्बत आ जाती है, माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत। और इसी तरह आप इसी मोहब्बत में जीते जीते भी बाज़ दफ़ा ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन ये सारी मोहब्बतें जो है ना, आपके लिए आजमाइश भी बनती हैं। याद रखिएगा, अगर आप अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं ना, तो इन सारी मोहब्बतों की आजमाइश से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप देखो, अपनी तलाश खुदा की तलाश भी है, ठीक है? अब अपनी तलाश को खुदा की तलाश कहिए या खुदा की तलाश को अपनी तलाश कहिए, ये एक ही रास्ता है। तो अगर तो आप अल्लाह की तलाश या अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, फिक्र रखते हैं, सोच रखते हैं, तो आपको इन सारी मोहब्बतों से आजमाइशें मिलेंगी, आपको बेजारी भी मिलेगी, मायूसी भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से आदी हैं इन सारी मोहब्बतों के। हम कहते हैं वेखा वालदैन नहीं साडे नाल प्यार करना तो और किने करना है। हम कहते हैं बहन भाइयों ने नहीं प्यार करना, उन पे खलूस लुटाना है, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ प्यार कर सकते। आप कहते हैं जी हमारी औलाद नहीं हमें प्यार करेगी तो और कौन प्यार करेगा। तो हुजूरे वाला याद रखिएगा, वालदैन का तो बेसिकली लव होता ही अनकंडीशनल है। लेकिन मटेरियलिस्टिक दौर है, चूंकि हर बंदा अपने मफादात में गुम है। वालदैन भी तो बंदे ही है ना, इंसान है हमारी तरह, उनके साथ भी नफ्स है। तो ये जरूरी तो नहीं कि उन्होंने तज़किया किया हो अपने नफ्स का। ठीक है, वालदैन के रिश्ते की आड़ में कई चीजें छुप जाती हैं, लेकिन वालदैन भी तो हमारी तरह के इंसान है। आज का मतलबी इंसान, आज का मफाद परस्त इंसान ही कल का वालिद है ना। तो जब हम वालिदैन बनते हैं तो हमारे अंदर भी तो उसी तरह का मतलबीपन, मफाद परस्ती और ये शामिल होते हैं। अब हम गिला औलाद का करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। सो बात मैं ये कर रहा हूं कि वालिदैन का अदब
आप पे, हम पे, सब पे फर्ज है। लेकिन मैं रिश्तों की मोहब्बत और आजमाइश की बात कर रहा हूँ, अपनी तलाश से रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को, कि आप अगर ये दावा करते हैं कि मैंने अपनी तलाश की तरफ जाना है, मैंने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है, तो फिर आपको इन तमाम रिश्तों की मोहब्बतों से आजमाया जाएगा। आपको वालिदैन की मोहब्बत से आजमाया जाएगा, आपको बहन भाइयों की मोहब्बत से आजमाया जाएगा, आपको बीवी बच्चों की मोहब्बत से आजमाया जाएगा। हर मोहब्बत से आपको आजमाया जाएगा। और जब कोई ऐसा टाइम आपकी जिंदगी में आएगा जब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हर बंदे की जिंदगी में आता है, सिर्फ एक बंदे की जिंदगी में नहीं आता, ये दो चार बंदों की जिंदगी में नहीं आता, हर बंदे की जिंदगी में आता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बंदा उस लम्हे में क्या करता है। एक ऐसा टाइम आता है कि आप में से कई लोगों की जिंदगी में हो सकता है वो टाइम आ चुका हो, वो टाइम आ रहा हो, वो टाइम गुजर रहा हो, या वो टाइम आने वाला हो, या आएगा जरूर। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी से तैयारी कर लीजिए कि एक ऐसा लम्हा आएगा आपकी जिंदगी में जब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया से, यार मैं ते इन्ना मैं कीता, अपनी औलाद दा कीता, मैं अपनी बीवी बच्चों दा कीता, मैं अपने भैन भाइयों दा इन्ना कीता, कोई बंदा नहीं मेरे नाल खलोते हैं। कोई देखिए मुख्तलिफ सिनारियोज हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, तो इंसान किसी ऐसे लम्हे में ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मेरा कोई है। उस वक्त इंसान को जो चीज इंसान के करीब होती है वो खुदा की जात होती है। क्यों? क्योंकि इंसान ना रिश्तों की मोहब्बत में गुम होता है, वाबस्तगी बहुत ज्यादा कर लेता है। मैं ये नहीं कहता रिश्तों की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारे रिश्तों की मोहब्बत में खुदा नहीं होता, अल्लाह नहीं होता। हम अपने मफादात, अपनी जरूरियात और अपनी मोहब्बतें, अपनी वफाएं, अपनी तवक्कुआत, ये सारी चीजें एक से हम ठोकर खाते हैं तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं। बहन की मोहब्बत से ठोकर खाई तो भाई की मोहब्बत की तरफ चले गए, भाई की मोहब्बत से खाई तो बहन की मोहब्बत की तरफ, बीवी से ठोकर खाई तो बच्चों की तरफ, बच्चों से ठोकर खाई तो बीवी की तरफ, बीवी बच्चों से ठोकर खाई तो माँ बाप की तरफ, माँ बाप से ठोकर खाई तो बीवी बच्चों की तरफ। ये आपका ये सर्कल ये चलता रहना है कि मुख्तलिफ मोहब्बतें आपको, ये आपकी आजमाइश के लिए ये मोहब्बतें जारी रहनी है, और इसी तरह आजमाइशें भी जारी रहनी है। अगर आप ये दावा करते हैं, या अगर आप आज इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ अपनी तलाश के सेशन में मौजूद हैं, तो याद रखिएगा आपको हर जगह पे आजमाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि आपको अल्लाह की मोहब्बत अता की जा सके, आपको अपनी जात से निकाल कर अपनी जात का आईना दिखाया जा सके, कि आपको अपनी जात की खूबियां और खामियां नजर आए। क्योंकि इंसान जब तक किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है, तब तक उस पे उसकी शख्सियत आशिकार नहीं होती। जब वो सारी मोहब्बतों से बेजार होता है ना, तो तब उस पे सारी हकीकतें आश्कार होती हैं। उस वक्त दो ही ऑप्शन होती हैं, एक तो आप रुजू इल्लाह करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें कि या मौला मैं तो बेबस हूँ, तेरी ही जात थी, मैं भूला हुआ था, मैं भटका हुआ था, तेरी ही जात है जो वाहिद कुदरत वाली है, जो दिलों पे कादर है, मैं तो भूला हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप गिले शिकवे स्टार्ट कर दें, आप लोगों को इल्जामात देना शुरू कर दें। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने वालदैन को इल्जामात देने लग पड़ते हैं, जी ये मेरे बाप की वजह से हुआ, ये मेरी माँ की वजह से हुआ। होता है, हकीकत आपको नजर आती है, वालदैन की वजह से भी कई चीजें होती हैं, या मेरे भाइयों की वजह से हुआ, या मेरी बहनों की वजह से हुआ, या इस वजह से हुआ। देखो, आप जब भी इन चीजों को वजह देने की कोशिश करेंगे तो वजह तो कई है, दलील तो बड़ी मिलेगी जी इस वजह से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वजह के पीछे, आप सबब के पीछे मुसब्बुल असबाब को कभी सोचा, कभी गौर किया कि हर सबब के पीछे मुसब्बुल असबाब है। अगर आपके भाई ने कुछ गलत किया है, तो जाहिरी तौर पर तो आपका भाई है, लेकिन पीछे भी तो अल्लाह का हुक्म है कोई, वो भी तो जानने की कोशिश करें कि वो क्या है, वो क्यों हुआ, भाई ने किया तो क्यों किया, इसकी नौबत क्यों आई, वजह क्या बनी, क्या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, या मैंने ज्यादा कुछ कर दिया, या उसको किसी ने, कोई भी हो, चाहे वो किसी और की सोच में चल रहा हो,
आपको ये सारी चीजें जो है वो आपकी जिंदगी में फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, आज जो ये तो एक मैंने आपको ये बताया कि आप जब अगर अपनी तलाश के सफर पे है ना, तो आपको इन सारी मोहब्बतों से आजमाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि आप अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की जात अपने आप को महसूस करवाने के लिए, अपना मुशाहिदा करवाने के लिए आपको तोड़ती है पहले। वो अशफाक साहब कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने किसी के दिल में आना होता है ना, तो वो आपके दिल की दुनिया बर्बाद कर देता है पहले। उसमें किसी की मोहब्बत बाकी नहीं रहती, तब उसकी मोहब्बत बीच में आती है। क्योंकि इंसान की मोहब्बत जब तक आपके दिल में है, तब तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। वाबस्तगी और मोहब्बत में बड़ा फर्क है। वाबस्तगी सारों से रखते हैं हम, लेकिन मोहब्बत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। उसके बाद ठीक है, आप सारों से उसके बाद इतनी मोहब्बत रहती नहीं फिर की तक, इख्तियार की हद तक, हुदूद की भी करनी है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, ये हदीस मुबारक भी है कि तुम में से तो तो याद रखिएगा, मोमिन होने के लिए आपको इन सारी मोहब्बतों को मोहब्बतों के बीच में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लाना पड़ता है। पहले अल्लाह को, फिर अल्लाह के रसूल को, उसके बाद फिर बाकी सारी ये मोहब्बतें, फिर ये फ़राइज़, सदक़ात, फिर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के लिए शायद ये थोड़ी हैरानकुन बात हो कि सर जी, रिश्तों के बारे में ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप गौर करके देख लें, आप ड्रामे देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, आपके सामने क्या है, स्टोरियां नहीं है क्या? वो माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, जो सारे चीजें होती हैं ड्रामों में, क्या वो झूठ है? देखो, कहते हैं हम उसको ड्रामा है, लेकिन वो स्टोरी है, किसी ना किसी की सच्ची स्टोरी है। किसी ने ऑब्जर्व की, कोई राइटर बना, उसने लिखा, डायरेक्टर मौजूद है, प्रोड्यूसर मौजूद है, उसने स्टोरी को उठाया और उसको किरदार दिए, स्क्रिप्ट दिया और उसने पोर्ट्रे कर दिया। तो ये कहानियां आपके हमारे इर्द गिर्द ये चल रही हैं। तो इसलिए ये हर बंदे के इर्द गिर्द चलती है। बात यह है कि कौन कितना गौर करता है, कौन कितनी फिक्र करता है और कौन चिल करता है, ये फिर आपकी अपनी अपनी दौड़ है कि आप इसको कहाँ तक लेके जाएं। अच्छा, दो बुनियादी चीजें मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं 10 मिनट और बोलूंगा, फिर मैं आपके सवालात जवाबात लूंगा, क्योंकि अक्सर हमारे सवालात जवाबात की दफा पे वो एंड हो जाता सेशन। देखिए, अपनी तलाश के लिए ना, आपने, आपके लिए जो टास्क है वो है कि आप दो किस्म की इसमें ऑप्शंस आती हैं कि बेसिकली शऊर चाहिए, शऊर। शऊर के बगैर अपनी तलाश की फिक्र तो रखी जा सकती है, लेकिन उसके बगैर आपको एक्स्ट्रा चीजें नजर नहीं आती। आपको, आप जाहिरी आंख पे चल रहे हैं, आप पैदा हुए, बड़े हुए, आपको जाहिरी आंख से सारी चीजें नजर आती हैं। आपके सामने कहा जाए ये दो, ये कितनी उंगलियां, आप कहेंगे 2 उंगलियां, ऑब्वियस सी बात है ये 2 उंगलियां। लेकिन शौरी आंख से देखा जाए तो इन दो के पीछे एक दो है, ऐसे कि इन दो के पीछे भी एक दो है। ये आप जब शऊर की आंख आपको मिलती है, तो आपको दो के पीछे वाला दो नजर आता है। आप सामने वाले दो पे नहीं झगड़ा करते, आप पीछे वाला दो देख लेते हैं। तो शऊर हासिल करना, फहम हासिल करना, ये असल अचीवमेंट है अपनी तलाश में, ये सबसे बड़ा स्टेप है। उसके बाद इंसान मकसद भी तलाश करता है, सारी चीजें तलाश करता है। तो उस फहम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, सवाल पैदा होता है। अब दो किस्म की कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम लोग जी हम लोग क्वेश्चंस बाद में लेंगे, ये मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं। अब दो तरह की कैटेगरीज हैं शऊर हासिल करने के लिए। एक तो ये है, सॉरी एक्सक्यूज मी, कि कुछ लोगों को शऊर जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को शऊर थोड़ी ठहर के मिलता है, ताबेदारी में होते हैं, फिक्रमंदी में होते हैं, रिज्क की, तो उनको शऊर थोड़ी ठहर के मिलता है, जबकि कुछ लोगों को शऊर पहले मिल जाता है।
अब जिन लोगों को शऊर ठहर के मिलता है, वो चूंकि ताबेदारी में होते हैं, फिक्र में होते हैं, और फैसला नहीं कर पाते, इख्तियार नहीं होता, बैठे रहते हैं, तो उनके लिए ये अर्ज है कि आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे फैसले करें। मैं नहीं कहता आप अपने जो है वो वालदैन से या अपनी फैमिली से आप बगावत का ऐलान करें या आप अलहदा हो जाएं, नहीं। आप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से छोटे छोटे फैसले करें। बड़े फैसले ऑब्वियसली आपके वालिदैन करते हैं, या आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप छोटे छोटे फैसले करें अपनी ज़िंदगी में। मुख्तलिफ काम करें, छोटे छोटे, आपको टाइम मिलता है आप मुख्तलिफ काम करें। लेकिन जब तक आप हिट एंड ट्रायल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं डॉक्टर साहब मेरे राइट साइड पे दर्द है, मेरे लेफ्ट साइड पे दर्द है, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर को एग्जैक्टली पता चल जाता है आपको क्या तकलीफ है? हाँ, बाज़ दफ़ा एग्जैक्टली पता भी चल जाता है, क्योंकि उसका तजुर्बा इतना हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि इसको क्या बीमारी है, इसको क्या दवा देनी है। नॉर्मली डॉक्टर आपको पता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको दवा लिख के देता है कि ये खा लें। बाज़ दफ़ा आपको आराम नहीं आता, आप कहते हैं डॉक्टर साहब आराम नहीं आया, तो वो कहता है मैं दवा चेंज कर देता हूँ। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है डॉक्टर के पास भी। हाँ, उस जितना उसके अंदर ठहराव होगा, फ़हम होगा, वो डॉक्टर हो सकता है उसने 100 मरीज़ देखा हो, तो उसको इतना तजुर्बा हो जाता है कि इस मरीज़ को मैंने कौन-सी दवा देनी है और इसको कौन-सी असर करेगी प्रॉपर ईज़िली। तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है आपको अपनी शख्सियत की खूबियाँ और ख़ामियाँ दरियाफ़्त करने के लिए। हिट एंड ट्रायल किसमें होता है कि आप मुख्तलिफ़ काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका जो दिल करता है काम करते हैं। आप सिर्फ़ ये कोशिश करते हैं कि मेरा टाइम फ़ारिग ना हो, मैं फ़िज़ूल बैठ के मैं सियासी डिस्कशंस ना करूँ, मैं फ़िज़ूल बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देख के टाइम ना गुज़ार दूँ, मैं फ़िज़ूल दोस्तों के साथ बैठ के अपना टाइम ज़ाया ना कर दूँ। मैं कोई ना कोई काम करूँ, कोई काम ऐसा जिसमें मेरी जिस्मानी या ज़हनी मुशक्कत हो, कोई ना कोई काम करूँ। जब आप ये करेंगे ना, कोई ना कोई काम करेंगे, ठीक है, पढ़ाई भी करें आप काम भी करें, लेकिन साथ में ये ना अपने आप को एक्टिव रखें। कोई ना कोई काम करें, इंटरनेट पे करें, ग्रुप बना के करें, चैनल बना के करें, कोई पेज बना के लिखें, ये आप पे है। आपके पास जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं, उसमें आप रह के जो मर्जी करें, लेकिन कोई ना कोई काम करें जिसमें आपका जिस्म हरकत में रहे या आपका जहन मुशक्कत में रहे। सोचते रहें आप, कुछ ना कुछ सोचेंगे तो कुछ ना कुछ करते भी रहेंगे, जब सोचेंगे ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, और उस कुछ ना कुछ में से ही कुछ ऐसा निकलेगा जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आपका विजन बन सकता है, जो आपका मकसद बन सकता है। ठीक है? ये है उन लोगों के लिए जिनको टाइम लगता है शऊर हासिल करने में। अब मैं वहाँ पे आता हूँ कि जिन लोगों को शऊर मिल जाता है, शऊर मिलने की निशानी ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द ही वही चीजें, वही रिश्ते, वही वाकयात आप डिफरेंट जाविया से देखना शुरू कर देते हैं। आपको कई चीजें गलत नजर आने लग पड़ती हैं, आप जजमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, आपकी जुबान चलने लग पड़ती है, क्योंकि आपको चीजें परसीव ज्यादा होती है ना, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, कई चीजें नजर आने लग पड़ती है, अपने इर्द गिर्द के लोग बेवकूफ लगने लग पड़ते हैं, कई चीज़ों हमाकतें नज़र आने लग पड़ती हैं, तो फिर आप बे-इख्तियार गैर इरादी तौर पर बोलना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ये शऊर मिलने की निशानी है। क्या मैंने कहा शऊर मिलने की निशानी? कि आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आपको लोगों की बेवकूफ़ियाँ नज़र आने लग पड़ती हैं। जब आपको ये लोगों की कमज़ोरियाँ और लोगों की बेवकूफ़ियाँ और हमाकतें नज़र आती हैं, तो फिर आप अपने आप को, क्योंकि जब इंसान को छोटी चीज़ें नज़र आती है, फिर इंसान समझता है कि अब मैं बड़ा अक्लमंद हो गया हूँ, मुझे बड़ी चीज़ें नज़र आने लग पड़ती हैं, वो बोलता भी है, गैर ज़रूरी मशवरे भी देता है, वो गैर ज़रूरी जो है वो लोगों से डिस्कस भी करता है, अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे अंदर शऊर है, मैंने चीज़ों को जज किया है। तो भाईजान, जिसका जज किया है और जिसको बता रहे हैं वो दोनों एक जैसे हैं। क्या मैंने कहा
कि जिन लोगों का आप जज कर रहे हैं कि यार ये लोग काम नहीं सही करते, इनको पता ही नहीं है काम कैसे करना है, इनको चीज़ों की खबर ही नहीं है, और जिन लोगों को बता रहे हैं वो दोनों एक जैसे हैं शऊरी लेवल पे, तो फिर आपकी बात तो कोई भी नहीं समझा ना। तो आप खामखा टकरे मारते रहते हो, जी मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो ये चीज़ है कि जब आपको ये शऊर आता है ना, तो आप फिर इस शऊर की बुनियाद पर एक फ़ख्र की सिचुएशन में चले जाते हैं, और आपको लगता है जी मैं ही बड़ा समझदार हूँ। फिर गैर ज़रूरी बोलना, मशवरे देना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ड्राइव करती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी हदूद क्रॉस करते हैं, आप अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन बहन भाइयों को समझाना, वालदैन को समझाना, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। शऊर आने से पहले भी ज़ाहिर है आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शऊर आ जाए तो आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपने बोलना कम है, आपने ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है, सुनना ज़्यादा है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप ने करना क्या है। अगर आप बोलेंगे, मशवरा देंगे गैर ज़रूरी, तो फिर आपको जनाब हर बंदा, जो बंदा आपकी आपके रिश्ते में ऊपर है, अथॉरिटी में ऊपर है, वो आपको फिर दबाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि आप में शऊर तो आ गया, लेकिन लोग तो आपको नहीं उस तरह मान रहे, लोग तो आपको आपके रिश्ते और पोजीशन के लिहाज से मान रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, मैंने ये कपड़े पहने हैं, इसका एक इमेज मेरी नज़र में है कि ये कैसे लग रहे हैं, इसका एक इमेज लोगों की नज़र में है कि ये कैसे लग रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें हर बात पे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं करना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको एक तो अपना इमेज, और दूसरा लोग आपको कैसे देख रहे हैं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप किसी सिचुएशन में, चूंकि आपको लोगों के साथ चलना है, आप बेहतर तौर पर फैसला कर सकें कि मैंने क्या करना है। अगर आप सिर्फ अपनी कैफियत पे चलेंगे तो तब भी फैसला गलत होगा, सिर्फ लोगों की बातों पे चलेंगे तो तब भी फैसला सही नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों चीजें देखनी है। शऊर में आपकी अपनी कैफियत डेवलप होती है, अपना जोन बनता है कि आपको चीजें पता लगती हैं, लेकिन लोग आपको किसी और नजर से देख रहे होते हैं। आप बेटे हैं, बेटी हैं, बहन हैं, भाई हैं, आपको वो भी देखना है कि लोग आपको किस रिश्ते और किस पोजीशन से देख रहे हैं, तब आपके शऊर का सही इस्तेमाल होगा। तो ये मैंने दो, आज मैंने जो मेन चीज़ बताई वो अपनी तलाश में, एक तो अल्लाह ताला की मोहब्बत और रिश्तों की मोहब्बत डिस्कस की, दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि शऊर से पहले और शऊर अचीव होने के बाद आपने क्या करना है, या प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं आपको, कि कोई भी बंदा, देखिए हमारे इर्द गिर्द कोई भी बंदा किसी को अपने से ज़्यादा शऊर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। आप आपको देखो, आपके रिश्ते हैं, जाहिर है आप छोटे हैं, आपको शऊर, ये भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई को इतना शऊर ना हो जितना आपको शऊर आ गया, लेकिन अब शऊर आने के बाद अब जो है वो आप उस अपने बड़े भाई को मशवरे देने शुरू कर दें, तो वो बड़े भाई के जहन में ये भी तो है कि मैं बड़ा हूं, अब मैं छोटे से कैसे मशवरा लूं। तो ये चीज़ है, आपको शऊर आने के बाद मशवरा देने के लिए या किसी को गाइड करने के लिए अपनी पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है ना, कि आप बेटे हैं, आप भाई हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, उन सारी चीज़ों को देख के। और वैसे भी आप किसी बड़े को समझाएंगे तो उसकी इज्जत नफ्स नहीं मजरू होगी। आप तो अपनी तरफ से सही समझा रहे हो, वो अम्मा जी इंज नहीं इंज करना जे, वो अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं ਤੁਸੀਂ इंज करना है, वो भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ इंज करो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आख्या ਸੀ ਤੁਸੀਂ गलत ਕਰਨ ਲੱਗੇ हो। ये वो तरीके हैं जो हम सारे ही यूज करते हैं, तो इसलिए फिर हम पे फिर इल्जामात भी लगते हैं, हम पे दबाव भी पड़ता है, रेजिस्टेंस आती है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, ये इसको अपनी तलाश से ही रिलेट करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी, काफी देर हो गई है मेरा ख्याल है मुझे बोलते हुए, मैं आप लोगों के सवालात को वेलकम करूंगा जी। जी जी, इफ्तिखार खान साहब, आप सवाल कर सकते हैं। जी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अपनी तलाश में हर बंदा ही चलता है।
सर इसमें वो बंदे चलते हैं जिनको ये फिक्र होती है, जिनको ये तलब होती है कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है, मैंने ये देखना है कि मेरे खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। देखो, पैदा होना, जवान होना और उसके बाद शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये तो हैवान भी करते हैं, ये तो जानवर भी करते हैं। आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं भाई? तो आपने अपनी जगह पे देखना है कि क्या मुझे फिक्र है, बाकी सब की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आपने ये देखना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी सलाहियत क्या है, मेरी शख्सियत क्या है, मेरे अंदर जो जहान आबाद है उसको मैंने कैसे दरियाफ्त करना है, उसको मैंने कैसे ढूंढना है, आपने ये देखना है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है 10 मिनट रह गए सेशन के। आपने अच्छा, सवाल आया जमशेद खटक की तरफ से कि हमें अपने मकसद का नहीं पता, हम कैसे अपने मकसद का पता कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको हिट एंड ट्रायल वाली मेथड की मिसाल दी या तरीका बताया सेशन के दौरान में कि आपको अचानक से मकसद नहीं पता चलता। आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे मकसद पता चल जाए फौरन, जी मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आपने कुछ ना कुछ डिसीजन करने हैं, कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करने हैं, कोई ना कोई काम करने हैं अपनी जिंदगी में, चाहे आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं। ये दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ 1 डे प्रोसेस, दिस इज नॉट अ 1 मंथ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ 1 ईयर प्रोसेस। ये एक सफर है, एक फिक्र का सफर है, ये गौर फिक्र का सफर है, ये अल्लाह की तरफ का सफर है कि आप अल्लाह की तलाश में, अल्लाह की मोहब्बत में ये इस फिक्र में लग गए हैं कि मैं ये जानूं जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, वो गौर फिक्र। और गौर फिक्र करने के बाद अपनी बेहतरी करने के बाद लोगों के काम कैसे आना है। तो ये मकसद एकदम नहीं दरियाफ्त हो सकता जी, आप फौरन एक बटन दबाएं और आपको पता चल जाए कि जी आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। ये आपको तजुर्बात होते हैं, आप डिसीजंस लेते हैं, आपको नाकामी होती है, आपको ठोकरें पड़ती हैं, तो आपने अपनी नीयत और फिक्र सही रखनी होती है। फिर अल्लाह ताला आपको, हर बंदे को आगाही देता है, उस बंदे को आगाही देता है जिसके अंदर फिक्र होती है, जिसकी नीयत ठीक होती है, जिसके अंदर खुलूस होता है, उसको अल्लाह ताला जो है वो ये आगाही देता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। तो इसलिए ये हर बंदे के लिए तरीका मुख्तलिफ होता है, हर बंदे का यूनिक तरीका है, किसी बंदे का दूसरे बंदे के साथ का तरीका नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो मोटिवेशनल पीपल हैं, जो लोग आपको बताते हैं, वो आपको तरीका, ये चीजें बताएंगे कि ये आपने यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना। सिर्फ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने मकसद की फिक्र में हैं, आप अपनी तलाश की फिक्र में हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आराम से। आपने अपनी मौजूदा पोजीशन को कभी ठोकर नहीं मारी, ये बात लिख के अपने पल्लू के साथ बांध लीजिए, अपने ट्राउजर में डाल लीजिए लिख के कि आपने अपनी मौजूदा पोजीशन को कभी ठोकर नहीं मारनी। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप जहां पे बैठे हैं, ये नहीं कहना कि यार ये मैं गलत यहाँ पे आ गया, नहीं। आपने जिधर से सोचना है वहीं से अपनी तलाश का सफर स्टार्ट होना है। आपको खुद नहीं गुमान होगा कि रास्ता किधर से निकलेगा, आपने बस वहां पे द बेस्ट देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है, खुलूस से काम करना है, मफाद परस्ती कम रखें, अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करें, लेकिन बेलोस होने में भी एहतियात करें, एतदाल रखें। तब आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन में से ही रास्ते निकलने हैं, उसको छोड़ के आपको कोई रास्ता नहीं मिलना कि जी मैं छड़ के ते कासम अली शाह फाउंडेशन टुर जाते, मैनू उत्थे सब कुछ लभ जाएगा ना। कासम अली शाह फाउंडेशन ऑनलाइन दे रही है लेक्चर, कासम अली शाह साहब के लेक्चर मौजूद है, जिस टॉपिक पे आपने लेक्चर लेने हैं आपके पास मौजूद है, आप चलें, देखें, आप अपने अमल को ठीक करें। फौरी तौर पे कोई चीज नहीं होनी, आराम आराम से होना है। अच्छा, सवाल है मेरे पास, क्या लोगों से भीख मांगने वाले खुदी से बेखबर होते हैं? अच्छा देखें, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये अहमद सुहेल
भाइयाँ जी मेरे बड़े मेहरबान, बड़े शफीक और बड़ी मोहब्बत करने वाले हाफसाबाद से ताल्लुक़ है इनका, अहमद सुहेल। तो मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है, इज़्ज़त की बात है कि ये मेरे सेशन में मुझे सुनने आए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए बड़ा ये इज़्ज़त की बात है। कहते हैं भीख माँगने वाले खुद ही से बेखबर होते हैं। अब देखिए ये तो भीख माँगने वाला ही बता सकता है कि वो खुद ही से कितना बाखबर है या बेखबर है। याद रखिएगा कि जो बंदा अ, अपने आप से बेखबर होता है या वो अपने उसको शऊर नहीं होता, तो वो फिर मफाद परस्ती में, वो फिर ज़रूरत में या वो किसी भी मफाद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मफाद के लिए, तो उनके अंदर खुददारी नहीं होती। वो उनको पता है कि यार झुक के काम करवाना है, ज़रूरत है, मफाद है तो अपना काम करवा लें। तो मेरा ख़्याल है उनको भीख माँगने वालों को छोड़ दें, वो खुद ही से बेखबर हैं या बाखबर हैं। हमें आपको इंडिविजुअली ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी शख्सियत से बाखबर हैं? कि हम लोगों के बारे में तो बाखबर हैं, क्या हमें अपनी खबर है? हमें अपनी खबर रखनी चाहिए कि वो हम क्या करते हैं, ठीक है जी? अच्छा, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस काम को इंसान नहीं पा सकता, लेकिन वो उसको चाहता हो, इसमें क्या है सर जी? सर जिस काम को इंसान नहीं पा सकता, लेकिन वो उसको चाहता हो। अब अच्छा ये काम मेरा ख़्याल है पूछा ये सवाल पूछा गया है। अच्छा ये सवाल की मुझे ना आपकी समझ नहीं आई थोड़ी। जी वन क्वेश्चन जी इफ्तिखार साहब का क्वेश्चन है। मैं नीचे जाता हूँ अब। आप में से कोई ऑडियो पे क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ ले। मेरा ख्याल है मॉडरेटर कहीं पे इधर हैं। अब ये सवाल आप दोबारा कर सकते हैं जी। जमशेद साहब ने किया है जिस काम को इंसान नहीं पा सकता, कि ये थोड़ा एम्बिगुअस सा क्वेश्चन है। सर हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत होना चाहिए। कुरान में भी है, हमने जिन्नों और इंसानों की इबादत के लिए पैदा किया। तो आपके नज़दीक इसके अलावा कौन सा मकसद है? जनाब मैं कोई कुरान और मज़हब से अलहदा नहीं हूँ, मेरा भी दीन इस्लाम है। मैं अल्लाह पाक को मानता हूँ, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। और आप ये समझें, पहले ये जानने की कोशिश करें, दोबारा आज रिवाइज करें कि इबादत क्या है। क्या इबादत सिर्फ नमाज है? क्या इबादत सिर्फ रोज़ा है? क्या इबादत सिर्फ हज है? क्या इबादत सिर्फ ज़कात है? क्या अब्द के ज़िम्मे यही इबादत है? क्या अल्लाह का हुक्म बंदगी नहीं है? क्या अल्लाह का हुक्म इबादत नहीं है? तो हम तो जो सारी बात करते हैं वो है समाज में रहने के तरीके, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी को जानने के तरीके। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये सारी आपने अल्लाह के लिए करनी है, बंदों के लिए नहीं करनी। इसमें ना दिखावा करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह को वैसे हमारी नमाजों ये बात इनकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को ज़रूरत है कि हम इंसानों के बीच में रहते हुए कैसे इंसानों के साथ मुआमलात करते हैं। ये मुआमलात भी ये भी इबादत है ना। इबादत अबद से निकला है। और अबद कौन होता है? जो मालिक के हुक्म की ताबेदारी करे, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करे, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी को समझे। अल्लाह का हुक्म सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, वो तो है, लेकिन वो हमारी जात के लिए। इज्तमाही तौर पर हमने इंसानों के साथ रहना है, तो हमें मुआमलात सीखने पड़ते हैं। हमें वहां पे अल्लाह की मर्जी और अल्लाह का हुक्म तलाश करना है। तब उसके बाद नमाजें और रोजे हमारे जो है वो काम आएंगे। मुआमलात हमसे होंगे नहीं तो नमाज रोजे हमारे किस काम के? बात समझिए मेरी। तो ये चीज है, दोबारा रिवाइज कर लें आप। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात की माने 100%। आप रिवाइज कर लें, आप चेक करें कि इबादत क्या है, अबद क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है। अच्छा ये कहते हैं जी को एजुकेशन इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर गिव मी सॉलिड रीजन। सर देखिए मेरी बात सुने कि इसमें पॉसिबल और इम्पॉसिबल में तो मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है।
ये तो गवर्नमेंट के पास है, इदारों के पास है इख्तियार, वो कहीं को एजुकेशन करवाते हैं, कहीं कोई नहीं करवाते। तो इसमें कोई सॉलिड रीज़न मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो मैं इनको हाँ या ना कहूँ या कहूँ जी नहीं करें, कहूँ जी करें। ये एक जो मखलूत निज़ाम तालीम है, ये